नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं दानापुर से, जहां गाड़ियों से खचाखच भरा पीपा पुल अचानक नाव की टक्कर से बीचों बीच टूट गया और ट्रैफिक पर ऐसा ब्रेक लगा कि कई गाड़ियों के बीच टक्कर होते होते रह गई। गंगा नदी पर बिछे पीपा पुल पर फटफटिया से लेकर ऑटो और कार से लेकर जीप के बीच एक दूसरे से आगे जाने की होड़ सी मची हुई थी। तभी गंगा नदी से गुजर रही नाव की टक्कर से पीपा पुल का हिस्सा बीचों बीच दरक गया। फिर क्या था, पूरे पीपा पुल में अफरा तफरी मच गई। पुल का हिस्सा क्या टूटा, ट्रैफिक की रफ्तार पर अचानक से ही ब्रेक लग गया और कई गाड़ियों के बीच तो टक्कर होते होते रह गई। हादसे में कई मुसाफिरों की जान बाल बाल बच गई। जो जहां था वही थम गया। न आगे जाने का कोई रास्ता मिल रहा था और न पीछे लौटने का। पीपा पुल पर लगे जाम से मुसाफिरों का बुरा हाल हो गया। जो जहां फंसा था वही परेशान था। तभी इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और पीपा पुल के टूटे हिस्से को आपस में जोड़ने में जुट गई। तब तक जाम में फंसे मुसाफिरों के सब्र का बांध टूटने लगा। आखिरकार 1 घंटे की मेहनत रंग लाई और पीपा पुल का दोनों सिरा फिर से मजबूती से जुड़ गया। ट्रैफिक की रफ्तार फिर से तेज हो गई तो जाम में लंबे समय से फंसे मुसाफिर एक्सीलरेटर दबाकर मंजिल की ओर फर्राटा भरने लगे। दियारा की लाइफलाइन माने जाने वाले पीपा पुल को पिछले सप्ताह ही खोल दिया गया था। तब से दानापुर और दियारा के बीच पीपा पुल के जरिए ट्रैफिक की रफ्तार बेहद तेज हो गई थी और दियारा की 6 पंचायतों की 3 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन चालू होने के 1 सप्ताह के अंदर ही नाव की टक्कर ने पीपा पुल का जो हाल कर दिया, उससे दियारा के ग्रामीण बेहद चिंतित हैं। हालांकि अब पीपा पुल दुरुस्त है और उस पर ट्रैफिक की रफ्तार बेरोक टोक जारी है, लेकिन जब तक गंगा में दौड़ती नाव से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक पीपा पुल पर यात्रियों के सुरक्षित सफर पर ग्रहण लगा रहेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। तो ये तस्वीर आपने दानापुर से देखी, जहां पर नाव की टक्कर के बाद पीपा पुल बीचों बीच टूट गया। हालांकि इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार पीपा पुल पर देखने को मिली, लेकिन राहत की बात यह है कि पीपा पुल अब बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जा चुका है और गाड़ियों का आना जाना सही तरीके से जारी है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं छपरा से, जहां 2 पंचायत उम्मीदवारों के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। खेत खलिहान में पत्थरों की बौछार होने लगी तो छपरा पुलिस के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ गया। अमनौर के हरे भरे खेत और खलिहान जंग का मैदान बन गए, जहां मुखिया उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच सरेआम मारामारी हो रही है। कोई पत्थर उछाल रहा है तो कोई ईंट बरसा रहा है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है और जिन खेतों में हरियाली की चादर बिछी हुई थी, उन्हीं खेतों में लाल खून बह रहा है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए जैसे ही सारण पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला, वैसे ही गांव की गलियों में कोहराम मच गया। 2 पंचायत उम्मीदवारों के बीच मामूली विवाद बातों ही बातों में ऐसा गहराया कि खेत से लेकर खलिहान तक युद्ध का अखाड़ा बन गए। चारों ओर से मारो मारो की आवाज आने लगी। बीच खेत में हाथापाई होने लगी, बड़े बड़े रोड़े बरसने लगे और गांव की गलियों में शोरगुल मचने लगा। जैसे ही ये खबर फैली, सारण पुलिस के जवान मैदान में कूद पड़े और उपद्रव मचाने वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ तेज हो गई। छपरा का अमनौर गांव घंटों युद्ध का अखाड़ा बना रहा तो 2 उम्मीदवार के समर्थक एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे। आखिरकार पुलिस के पहुंचने पर विवाद शांत हो सका। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
तो ये तस्वीर आपने छपरा से देखी, जहां पर दो पंचायत मुखिया उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि समय रहते पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवा दिया। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं पटना से, जहां के अगम कुआं में बिजली के ट्रांसफार्मर से अचानक शोले भड़कने लगे। देखते ही देखते चिंगारी से फुलझड़ियां छूटने लगी और पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गई है और रह रहकर फुलझड़ियां छूटने लगी है। देखते ही देखते फुलझड़ियों ने भीषण आग का रूप ले लिया है, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी है। तो उस भयावह मंजर को देखकर उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर डर की मारे कांप रही है। ये नजारा है अगम कुआं के नंदलाल छपरा मोहल्ले का, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते 100 केवीए का ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा है। ट्रांसफार्मर में लगी आग देखते ही देखते चारों ओर फैलने लगी है। आसपास उलझे बिजली के तार जलने लगे हैं और उससे निकली चिंगारी से नीचे बिखरे कूड़े के ढेर पर आग लग गई है। नज़ारा इतना भयावह है कि चारों ओर अफरा तफरी सी मच गई है। ट्रांसफार्मर में आग फैलते ही एहतियातन बिजली आपूर्ति रोक दी गई, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। कोई कुछ समझ पाता तब तक पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ही आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिर गया। नंदलाल छपरा रात के अंधेरे में आग की रोशनी से नहा उठा है। आग की लपटें पूरे इलाके में फैलने लगी हैं और वहां से गुजर रहे मुसाफिर आंखों के सामने आग के कहर को देखकर कांप रहे हैं। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। तो ये तस्वीर आपको पटना के अगम कुआं से दिखा रहे थे, जहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इस आग की वजह से कुछ वक्त के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन गनीमत रही कि इस पूरी घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गोड्डा से, जहां के मिडिल स्कूल में मिड डे मील में धांधली से बवाल मच गया। स्कूली बच्चों का निवाला छीनने से नाराज अभिभावक हंगामा मचाते रहे और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े करते रहे। गोड्डा के सरकंडा मिडिल स्कूल में कोहराम मचा हुआ है। स्कूली बच्चों का निवाला छीनने से नाराज माता पिता संयोजिका पर लाल पीले हो रहे हैं। सरकारी चावल की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सरकंडा के ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में मिड डे मील के चावल की कालाबाजारी रंगे हाथ पकड़ी थी। तब से अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। जब विवाद सुलझाने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई तो वहाँ भी हंगामा खड़ा हो गया। कौन चुरा रहा था? कौन था वो? पार हो रहे थे, देखे भीड़ भाड़ है तो मामला यही आया कि यहाँ चोरी हुआ चावल। जिसने पकड़ा उससे पूछे तो बोला यहाँ टोटो लगा के जो सैया खिचड़ी बना रही है वो चावल चोरी कर। छोटे छोटे बच्चों का निवाला छीनने से गुस्साए माता पिता राशन की कालाबाजारी पर नाराजगी जता रहे हैं। स्कूल प्रबंधन पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। धीरे धीरे स्कूल कैंपस में पूरे गांव के अभिभावकों की भीड़ जुट गई है और मिड डे मील में धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठने लगा। जब सरकंडा के मुखिया भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं कर सके तो गोड्डा पुलिस ने बीच बचाव कर विवाद को सुलझाया। संजोजी का चावल ले जा रही थी सोने जैसे, बस यही मैटर है। उसी लिए पूरे मोहल्ला का भीड़ यहाँ लग गया। मिड डे मील के लफड़े ने शिक्षा के मंदिर में कोहराम मचा दिया तो गुस्से से लाल पीले अभिभावक प्रिंसिपल से लेकर संयोजिका पर गुस्सा उतारते रहे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो ये खबर आपको गोड्डा से बता रहे थे, जहां पर मिडिल स्कूल के मिड डे मील में धांधली का आरोप लगा और इस आरोप में जो संयोजिका थी उस पर ग्रामीण टूट पड़े। हालांकि पुलिस ने समय रहते मामले को शांत करवा लिया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना दानापुर से, जहां बेटा में भटक रहे काले हिरण को पुलिस ने पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया। ये दुर्लभ जीव रिहायशी इलाके में कैसे पहुंचा, ये अब भी रहस्य बना हुआ है।
सफेद धारियां और नुकीले सींग वाला ये चंचल चपल काला हिरण घने जंगल से भटक कर बिहटा की गलियों में घूम रहा था। तभी शराब तस्करों को दबोचने के लिए नया बाजार में गश्त कर रही बिहटा पुलिस की नजर इस दुर्लभ जीव पर पड़ी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वन विभाग को खबर कर दी। दूर घने जंगल में रहने वाला ये दुर्लभ हिरण आखिर बिहटा कैसे पहुंचा? न वन विभाग को कुछ समझ में आ रहा था और न ही बिहटा पुलिस ही ये गुत्थी सुलझा सकी है। का विषय है, हम लोग इसके बारे में जो जरूर एंट्री करेंगे और जांच करेंगे कि अगर किसी ने इसको गलत ढंग से पोसा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो इसको सुरक्षा के लिए हम लोग वन विभाग को दे रहे हैं और जांच में जो दोषी पाएंगे अगर कोई आदमी इस तरह से तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। घास के मैदान में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाने वाले इस काले हिरण की गिनती लुप्तप्राय प्रजातियों में होती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सींग और खाल लाखों करोड़ों रुपए में बिकते हैं। इसलिए अक्सर शातिर तस्कर इस भोले भाले जीव को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में इस दुर्लभ जीव का जंगल से दूर बिहटा में मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल ये प्यारा हिरण वन विभाग की सुरक्षा में है और इसे जल्द ही उसके प्राकृतिक आवास में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हम लोग यहाँ आए और बाबा हाँ यहाँ से हम लोग मैडम का थाना प्रभारी का निर्देशानुसार ले जाएंगे, फिर मैडम का निर्देशानुसार जहाँ बोला जाएगा वहाँ छोड़ दिया जाएगा। बिहटा की गलियों में घूम रहे काले हिरण को बिहटा पुलिस ने बड़े प्यार दुलार से रखा, हरे पत्ते खिलाए और देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वन विभाग की देखरेख में अब ये हिरण जल्द ही वापस अपने घर लौट जाएगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। तो ये तस्वीर आपको दानापुर से दिखा रहे थे, जहां पर बिहटा के रिहायशी इलाके में एक काले हिरण को पुलिस ने पकड़ा और वन विभाग को सौंप दिया। हालांकि ये भी अभी रहस्य बना हुआ है कि आखिर रिहायशी इलाके में वो हिरण कैसे पहुंच गया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली तस्वीर की ओर और अब तस्वीर दिखाते हैं पटना से, जहां पर बिहार में पहली बार महिला पुरोहितों की देखरेख में विवाह की रस्में निभाई गई। तमाम कुरीतियों को दरकिनार करते हुए ये खास शादी हुई पटना में। सजा धजा शामियाना, मेहमानों की चहल पहल और मंडप में ईश्वर को साक्षी मानकर 7 जन्मों के बंधन में बंधते दूल्हा और दुल्हन। लेकिन ये शादी बिहार में होने वाली अब तक की सबसे अनूठी शादियों में से एक है, क्योंकि मंडप में पंडित जी विवाह के पवित्र मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र से खास तौर पर बुलाई गई 2 महिला पुरोहितों की देखरेख में विवाह का ये अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। वो एक नए तरीके से और नए युग की शुरुआत की है और नई पीढ़ी को इसको अपनाना चाहिए, जिस संस्कृति को महिलाओं को आगे आना चाहिए। जिस नहीं आज तक तो कभी नहीं देखा है और एक अपने आप में भारत में इतिहास और बिहार में तो स्पेशली, और हमेशा हम लोग के गुरुदेव जो संजय पासवान सर हुए वो हर चीज अलग करने के लिए जाने जाते हैं जो समाज का टेंडेंसी को तोड़े। दहेज, जाति और इन जैसी तमाम कुरीतियों की दरो दीवार को तहस नहस करते हुए सजे इस खास मंडप में दूल्हे राजा हैं राज सिंह और दुल्हनिया हैं बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की होनहार बिटिया अदिति नारायणी। इस खास शादी के गवाह बनने के लिए बिहार के कोने कोने से जुटी मेहमानों की भीड़ नए बंधन में बंध रहे इस खास जोड़े को सुखद वैवाहिक जीवन का भरपूर आशीर्वाद देता नहीं थक रहा। यही कहना है सदा सुहागन रहे और क्या कहेंगे, हम लोग यही दुआ देने आए। ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद ही बहुत अच्छे हैं, जो हो रहा है सब ठीक ही है। जो हम लोग महिला पुरोहित बुलाए हैं जिससे शादी हो रही है, इसी से ये प्रथा स्टार्ट होगी और ये एक बहुत अच्छी शादी है जो लोगों पे, हमारे बिहार वासियों पे अच्छा इसका मैसेज जाएगा। ईश्वर को साक्षी मानकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही बिहार की बिटिया अदिति नारायणी हमेशा से नारी सशक्तिकरण का झंडा बुलंद करती रही है।
जब खुद के विवाह की घड़ी आई तो तमाम भेदभाव और बंधनों को तोड़ने का साहसिक फैसला लिया। इसके लिए परिजनों को मनाना पड़ा। महाराष्ट्र से ढूंढकर 2 महिला पुरोहितों को बुलाया गया और इस तरह से बिहार में संपन्न हुई नारी सशक्तिकरण का संदेश देने वाली अनूठी शादी। शादी की बात हुई तब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, आप लोग दिन रात कहते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पर कल्चरल एम्पावरमेंट की बात सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ परंपराएं त्याज्य है, कुछ परंपराएं स्वीकार्य है। तो स्वीकार को स्वीकार करना चाहिए। ये देश में परंपरा और विज्ञान साथ चलेगा। बिहार में पहली बार हुई ये शादी सचमुच बेहद खास रही। जहां महिला पुरोहितों ने पवित्र मंत्र पढ़े तो दूल्हा और दुल्हन ने ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे के सुख और दुख में भागी बनने का प्रण लिया। ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल नारी सशक्तिकरण का संदेश देने वाली ये शादी की तस्वीरें आपने पटना से देखी, जहां पर महिला पुरोहितों की देखरेख में शादी की सभी रस्मों को निभाया गया। अब अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश से, जहां चलती कार पर सवार अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। धार के कोद गांव में कार सवार बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। पहले तो इन बदमाशों ने घर के बाहर खड़े 10 से अधिक 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़े और फिर मौके से फरार हो गए। बदमाशों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में बदमाशों का आतंक साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस भी सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीर आपने मध्य प्रदेश से देखी, जहां पर चलती कार में अपराधियों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं राजस्थान से, जहां की सड़क पर दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी तस्वीर सामने आया है, जिसमें बाइक पर अकेला बैठा बच्चा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। अगर आप भी अपने बच्चे को बाइक पर अकेले बिठाकर दूर हट जाते हैं, छोटे मोटे काम पर लग जाते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि 2-4 मिनट में क्या कुछ बिगड़ जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी, तो सावधान हो जाइए और आज ही कसम ले लीजिए कि ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अपने बच्चे को कभी इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोटपूतली से आई इस सीसीटीवी फुटेज में आगे आप जो कुछ देखेंगे उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी चीख निकल जाएगी और शरीर सुन्न पड़ जाएगा। देखिए कैसे ये बच्चा बाइक पर अकेला बैठा है, कभी ये किक मारने की कोशिश करता है तो कभी